Hello everyone. Today we will continue exercise 7.2 from question number 3. Question number 3 is check whether P parallel to Q in the following figures. यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दी हुई है और हमें ये बताना है कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं. हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ा है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी पैरेलल लाइंस में ही होती हैं. ओके, तो यहाँ पर भी हमें यही देखना है इसी सारी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कि क्या ये लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो देखते हैं पार्ट 1. ये लाइन कुछ इस तरीके से दी हुई है P एंड Q लाइन और 1 इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन. तो हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल की कंडीशन ला रही है कि नहीं हमारे लिए. ठीक है, तो देखते हैं. यहाँ पर ये एंगल आपको दिया हुआ है 62 और ये दिया हुआ है 118 डिग्री का. ओके, तो देखते हैं क्या ये लाइन पैरेलल लाइन वाली सिचुएशन में आ सकती है. अगर ये एंगल 62 है तो मैंने इस एंगल को 1 एंगल पुट किया. ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू 62 डिग्री. हम रीज़न दे सकते हैं यहाँ पर इसका, ये पार्ट बी है और ये है पार्ट सी. सॉरी, ओके, 62 डिग्री हम यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल. शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं इसको. ओके, अब यहाँ पर ये एंगल हमें मिल गया 1 एंगल. अब ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर 2 एंगल्स हैं हमारे पास में. अगर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब वो लाइंस पैरेलल है. क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये दोनों लाइन जब पैरेलल होती हैं तो सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल्स तभी 180 होते हैं हमारे पास. तो इसी तरीके से ये एंगल 1 है और ये एंगल हमें मिल गया 62 डिग्री. अगर आप देखें 62 डिग्री और 180 का सम कितना आ रहा है हमारे पास, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 180 डिग्री आ रहा है. तो ये 80 डिग्री हमें 180 डिग्री कब मिलता है? जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का सम को इंटीरियर तभी होता है. ठीक है, या सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल कहो. तो आप यहाँ पर क्या लिख करके बता सकते हैं हम, यस द गिवन lines are parallel. Given lines are parallel to each others as the sum of co-interior angles are supplementary. 2 एंगल्स का सम जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री और 180 डिग्री को हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं. तो हम ये पूरा रीज़न प्रॉपर दे करके बता सकते हैं कि P लाइन Q लाइन के पैरेलल है. यस द गिवन लाइंस. ओके, गिवन लाइंस में हम ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में P पैरेलल टू Q आर पैरेलल टू ईच अदर एज द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पैरेलल लाइंस की वो यहाँ पर हमें यूज़ करनी है. तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में वो सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार ज़रूर पढ़ें. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये सेकेंड सिचुएशन आ रही है कि पैरेलल लाइंस इस तरीके से उसने आपको दी हुई हैं और आपको ये देखना है क्या ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं. तो आप ये देख सकते हो ये दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है. तो ये जो दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180. अगर 2 एक्सटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है तो इसका मतलब ये लाइन आपके पास पैरेलल लाइंस है. और अगर सम 180 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास. ओके, तो हम यहाँ पर इसको लिख के देखते हैं 105 डिग्री प्लस
85 डिग्री, कितना आ रहा है ये आ रहा है आपके पास 190 डिग्री। तो 190 डिग्री डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। हमें चाहिए 180 डिग्री, लेकिन वो 180 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर सम 180 आता है तो हम कह सकते हैं P पैरेलल टू Q, लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं है ये। ओके, तो 190 डिग्री हो रहा है सम और हमें 180 डिग्री की नीड है, क्रॉस कर गया, इसका मतलब P डज नॉट पैरेलल टू Q। तो आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, नो द गिवन लाइन्स आर नॉट पैरेलल। पैरेलल में ऐसे लिख देती हूँ, आप देख लेना, पैरेलल टू द the given lines are not parallel as the sum of exterior angles on the same side of transversal is not supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, जो 180 को क्रॉस कर रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जैक्ट 180 था तो लाइंस पैरेलल हो गई, लेकिन यहाँ 180 को क्रॉस करके गया, इसलिए दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन आती है। सी पार्ट में इस तरीके की फिगर दी है आपको और ये 2 एंगल्स दिए हैं, ठीक है। तो 2 एंगल्स देखते हैं क्या हमारे पास पैरेलल लाइन की किसी प्रॉपर्टी में ये अप्लाई हो सकती हैं। इस एंगल को मैंने 1 किया तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 91 डिग्री, सेम एज ए पार्ट, ठीक है। 91 डिग्री हो गया क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर ये एंगल 1 है कितने डिग्री का, 91 डिग्री का, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो किस तरीके के हो जाएंगे, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये किस टाइप के एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। क्यों, क्योंकि 2 लाइंस पैरेलल हैं, 1 ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं और ये इक्वल होते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पर ये एंगल आ रहा है 91 डिग्री और ये एंगल आपको दिया हुआ है 89 डिग्री। दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कैसे पता लगा हमें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो द गिवन लाइंस आर नॉट पैरेलल टू each other as the measure of corresponding angle कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट डी, यहाँ पर भी हम चेक करते हैं क्या ये लाइंस पैरेलल है। तो ये एंगल 55 गिवन है, ये एंगल भी 55 डिग्री गिवन है। 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है, या पैरेलल भी नहीं होती हैं,
two lines are given and one is a transversal line. These angles are corresponding angles. और corresponding angles अगर equal हो जाते हैं, सेम मिल जाते हैं, तो वो सिचुएशन कब होती है? जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होती हैं, जब लाइन पैरेलल्स होती हैं। तो जो हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें ये हमने बताया था कि ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो हम यहाँ क्या आंसर लिख सकते हैं? यस, the given lines are parallel as the measure as the measure of its corresponding angle is equal। ओके, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं आपस में। ओके, ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है ई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं पहले भी ABC में कि ये एंगल 95 और ये 65 है। कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं आ रही है, ऑल्टरनेट की भी नहीं आ रही है, कॉरस्पॉन्डिंग्स की भी नहीं आ रही है और एक्सटीरियर की भी नहीं आ रही है, को इंटीरियर की भी नहीं आ रही है। को इंटीरियर एंगल्स की हम ला सकते हैं कैसे? अगर इस एंगल को हम 1 कर दें तो 1 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 1 एंगल की वैल्यू हो जाएगी 95 डिग्री। ये हो गई 1 एंगल की वैल्यू 95 डिग्री। और अगर इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स हैं। और को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 हो जाता है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो हम इन दोनों एंगल का सम करके देखते हैं कि 65 डिग्री प्लस 95 डिग्री कितना आता है हमारे पास? ये आ रहा है 160 डिग्री। तो 160 डिग्री है वो किसके इक्वल नहीं है? वो 180 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं हुए तो लाइंस पैरेलल पॉसिबल नहीं है। तो ये लाइंस पॉसिबल नहीं है। नो, the given lines are not parallel। the given lines are not parallel as the sum of co-interior angles is not supplementary। ओके, दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री का मतलब है को इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए और 180 हमें मिल नहीं रहा। तो जब 180 नहीं मिल रहा है तो वो को इंटीरियर एंगल्स नहीं है, को इंटीरियर एंगल्स नहीं है तो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है। कोई एक प्रॉपर्टी तो मैच होनी चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम F पर। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करके देखते हैं। ये एंगल हमारे पास 139 है। अगर ये एंगल 139 है, या किसी भी तरीके से कह सकते हैं इस एंगल को मैं 1 एंगल पुट कर देती हूँ इजी करने के लिए। तो ये एंगल 1 है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें 41 डिग्री हो जाएगी। क्या रीज़न दे सकते हैं? यहाँ पर भी नहीं लिखा मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखते हैं ये एंगल अगर 1 और 41 इक्वल है तो ये वैल्यू 41 हो गई। अब इन दोनों का सम करके देखते हैं क्या 180 डिग्री है, क्योंकि अगर 180 डिग्री होता है तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्राई करके देखा 41 प्लस 139 कितना हो गया? ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री दोनों का सम हो गया
तो को इंटीरियर एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल की वैल्यू तो 180 होती है, इसका मतलब P किसके पैरेलल मिल गई हमें, Q लाइन के पैरेलल मिल गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस द गिवन लाइन्स आर parallel to each other as the sum of co-interior angle is supplementary। ओके, आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से। और अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। मैंने इसलिए बता दिया कि इससे हमें सारी प्रॉपर्टीज़ याद आ जाती है कि हमें लिखना क्या चाहिए। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in the given figure C is the transversal line to parallel lines A and B if one angle is equal to 45 degree, find the measure of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angles। यानी उसने ये कहा है कि A और B दोनों लाइन पैरेलल है और C is a transversal line, और यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं जिसमें ओनली वन एंगल हमें गिवन है, एंगल 1 45 डिग्री, और हमें ये सारे एंगल्स मेज़र करके बताने हैं। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें पैरेलल लाइन की सारी प्रॉपर्टीज़ याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ देखेंगे कि कैसे करना है। एंगल 1 हमें गिवन है 45 डिग्री, ये हमने लिख दिया गिवन। ठीक है, अब अगर एंगल 1 गिवन है तो क्या एंगल 8 भी सेम होगा? ये 2 लाइंस पैरेलल है, मैं आपको यहाँ अलग से समझाती जा रही हूँ। ये एंगल 145 डिग्री है, यही है ना एंगल 1, इसको मैंने 45 डिग्री कर दिया। तो क्या एंगल 8 जो है आपके पास ये भी 45 डिग्री होगा? रीज़न हम दे सकते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 कितना होगा, 45 डिग्री। यानी जो वैल्यू 1 की होगी वही एंगल 8 की भी वैल्यू होगी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं BOVOA। ठीक है, हमने 8 एंगल्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमने 8 एंगल कैलकुलेट कर दिया तो हम यहाँ पर एंगल 4 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एंगल 45 है तो एंगल 4 भी 45 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 लाइंस पैरेलल हैं, दीज एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी एंगल इक्वल होगा। तो एंगल 1 की वैल्यू जितनी है एंगल 4 की भी वैल्यू सेम होगी, कितनी, 45 डिग्री होगी। क्या रीज़न देंगे यहाँ पर हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको नहीं पता होंगी पैरेलल लाइंस की तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर 8 एंगल आपको पता है कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, तो हम एंगल 7 को भी बता सकते हैं, या तो कोरस्पॉन्डिंग बता दो या इसके बेस पर वर्टिकली अपोजिट बता दो, एक ही बात है। या तो हम एंगल 7 को ले सकते हैं, 4 जितना है उतना 7 होगा। क्यों लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट। हम इसको 8 के भी इक्वल बता सकते हैं कि 7 और 8 इक्वल होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। या जो हमने एंगल 1 बताया यहाँ पर वही एंगल 7 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है हम वही लिख सकते हैं। हमने 4 बता दिया आपको, 3 सॉरी। वर्टिकल अपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, जो आपको लगता है कि मैं ये लिख सकता हूँ आप वही लिख देना, करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हमने ये सारा 1 से लिया है तो आप ले सकते हो 1 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू 1 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, 7 की होगी। क्यों, क्योंकि हमने इसको लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, यानी हमने
4 एंगल कैलकुलेट कर दिया, 8 कर दिया और 7, 4 कर दिया, 8 कर दिया, 7 कर दिया, 1 हमें पहले से ही पता था। अभी हमें 4 एंगल्स और कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, यहीं से देखते हैं कैसे करेंगे कि एंगल 1 अगर हमें पता है, मैं बाकी एंगल सारे रिमूव कर रही हूँ और अच्छा समझ आ जाएगा। लाइन्स तो पैरेलल पहले से ही है, तो क्या हम एंगल 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और 2 का जो सम होगा वो 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम एंगल 1 और 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का तरीके से हम 6 और 7 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 लाइन्स अगर आपके पास पैरेलल हैं, ये देखो, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल्स हैं आपके पास 1 और 2, इसका सम भी 180 होगा। यहाँ पर एंगल 6 और यहाँ पर एंगल 7 है, तो इनका सम भी 180 होगा। हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न दे दिया हमने को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। एंगल 1 हमें पता है 45 डिग्री, प्लस एंगल 2 हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। 45 को ट्रांसफ़र किया, 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, और ये हो गया 1। यानी हमने एंगल 2 को कैलकुलेट कर दिया 135 डिग्री। ओके, हम 6 प्लस 7 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका सम 180 होगा। अगर आप इसको और इजीली चाहते हो तो हम इसको कर सकते हैं कि जो एंगल आपके पास ये है पैरेलल लाइन, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 6 इसके बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अगर 2 एंगल आपने कैलकुलेट कर दिया तो आप एंगल 6 को भी 3 को भी कैलकुलेट कर सकते हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल इसी तरीके से जो प्रोसेस यहाँ किया है। तो क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 135 डिग्री। क्या रीज़न लिख दिया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक लिख दिया। अब ठीक है, अब हमने 2 एंगल भी कैलकुलेट कर दिया, यानी हमने 2 को भी कैलकुलेट कर दिया और 6 को भी कैलकुलेट कर दिया। अभी सिर्फ अपने पास 3 और 5 बचा है। तो अगर 2 आपने कैलकुलेट कर दिया तो 3 तो अपने आप हो जाएगा, एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो जो वैल्यू आपने 2 की कैलकुलेट की वही वैल्यू 3 की होगी। कितनी? 135 डिग्री। रीज़न हमें पता है क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में लिख दो, यहाँ मैंने पूरी स्पेलिंग लिखी है, वहाँ आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ओके, अब आपने 6 एंगल को कैलकुलेट कर दिया। कितना कैलकुलेट था? 135। तो एंगल 5 भी 135 होगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हम एंगल लिख सकते हैं 6 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 135 डिग्री। क्या रीज़न दे दिया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये सारे एंगल्स हो गए। अब इसको हम प्रॉपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंगल 1 वैल्यू क्या है हमारे पास में? 45 डिग्री गिवन थी। एंगल 2 की वैल्यू हमने 135 कैलकुलेट की। एंगल 3 की वैल्यू भी हमने 135 कैलकुलेट की, 135 डिग्री। ठीक है, एंगल 4 वैल्यू 45 डिग्री थी। एंगल 4 वैल्यू 45 डिग्री थी। एंगल 6 वैल्यू 135 डिग्री थी। एंगल 6 वैल्यू 135 डिग्री। 5 तो लिखा ही नहीं हमने, 5 और 6 सेम है। 5 की भी वैल्यू 135 है और 6 की वैल्यू भी 135 डिग्री है। ओके, एंगल 7 45 डिग्री और एंगल 8 किया है कैलकुलेट 45, यानी 7 और 8 दोनों की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। 7 45 डिग्री और यहाँ पर एंगल 8 ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो गया कि हमने सारे एंगल्स एक साइड में नोट कर दिए। ओके।